मरवत साहब को भला हम तनकीद जरूर करते हैं उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ठीक भी की। उन्होंने कहा कि देखिए पहले हमने एक के साथ इत्तेहाद की बात की, MWM की बात की, फिर हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात की, लेकिन अगर हम ना भी करते तब भी मसाइल पैदा ना होते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने शायद लीक कर दी, बज़ाहिर पार्टी की जो गलतियां थी। तो क्या वजह है कि उस वक्त कंसेंसस क्यों नहीं हो पाता था पार्टी के अंदर? और ऐसी शख्सियात, अब उनके ऊपर कुछ एक्शन भी हो रहा है उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर, लेकिन दबे लफ्जों में कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो हल्की फुल्की ये बात कर रहे थे। मैं इसमें गंडापुर साहब का हवाला दूंगी। जब उनको नॉमिनेट किया गया तो गालिबन आपने या चंद एक लोगों ने कहा कि कोई सेन क़यादत जो है वो केपी से मुंतखब होनी चाहिए। तो वजह क्या है? ये कोई भी डिसीजन जो है वो खान साहब के एंड से इनिशिएट होता है, या फिर आप लोग अपने तौर पर डिसीजन लेते हैं और बाद में वो फिर उसके रिपरकशंस आते हैं कि नहीं ये डिसीजन ठीक नहीं था? छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ऑपरेशनल लेवल की, तो ऑब्वियसली पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उमर अयूब साहब हैं, बाकी पार्टी प्रेसिडेंट जो भी हैं वो ले रहे हैं। लेकिन बड़े डिसीजंस के लिए ऑब्वियसली हमें खान साहब से अप्रूवल लेनी पड़ती है। पार्टी के चेयरमैन हैं, बानी हैं, तो वो हमें उनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन जहां तक ये कुछ गलतियों की बात है, नो डाउट हमसे गलतियां हुई, और उसकी बड़ी वजह यह है कि आपकी सारी लीडरशिप कुछ जेलों में हो, कुछ छुपी हो, कुछ मतलब उन हालात में, नॉर्मल हालात तो नहीं थे ना हमारे लिए कि हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर सके, प्रॉपर तरीके से मिल सकते थे। पंजाब में, पूरे पंजाब में एक जलसा, एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सके। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात तो ठीक है। तो उसमें हम कैसे मतलब ऐसे डिसीजन ले सकते थे जो आप नॉर्मल हालात में लेते हैं? तो हमारे लिए तो हालात, दूसरी बात जो आपने कही, अली यमीन साहब की जब नॉमिनेशन हुई तो खान साहब ने, जब गौहर साहब बाहर निकले, उन्होंने कहा कि खान साहब ने नॉमिनेट किया है, तो मैंने उसी वक्त ट्वीट की, मुबारकबाद भी दी, और मैं शायद अगले 2 दिन में उनसे मिला भी कि फुल फ्लेज सपोर्ट होगी। और क्योंकि उनकी कामयाबी हमारे लिए, अगर वो डिलीवर करते हैं, और अगर वो, सुबह तो हमारा वही है ना, पार्टी तो हमारी वही है। अब किस तरह फिर मैनेज होगा? देखिए अपोजिशन की हैसियत से पार्लियामेंट में तो बेहतरीन पीटीआई परफॉर्म कर रही है। बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है कि हुकूमत के लिए कोई कानून साजी करवाना, अपने मामलात आगे लेकर चलना, एक भरपूर एहतजाज नजर आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर भी। लेकिन ऐसे में अगर यूनानिमस आवाज नहीं होगी पीटीआई की, कोई और बात कर रहा होगा, कोई और बात कर रहा होगा, तो उसमें आपको नहीं लगता कि वो जो एहतजाज है उसका जोर टूट जाएगा? और अगर इसको हम सड़कों पर भी लेके जाएं, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है, जब नून लीग नहीं होती या पीपल्स पार्टी भी है सच, या जो गवर्नमेंट में है इस वक्त, वो अगर नहीं होते तो फिर पीटीआई वाले आपस में उनकी अनबन होती रहती है। लेकिन जैसे ही नून लीग वाले आते हैं फिर सारे एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस पे इंशाल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। ईद के बाद आप देखेंगी कि ईद के बाद हमारा फुल फ्लेज एक एजुटेशन का प्लान है, और वो सिर्फ अकेली पीटीआई नहीं होगी। जो हम पे अक्सर इल्जाम लगता है कि जी आप बाकी पार्टियों से बात नहीं करते, या उनसे हाथ नहीं मिलाते, या उनसे सलाह मशवरा नहीं करते, तो और हमारे साथ ऐसी पार्टियां हैं जो कि समझती हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, ये तरीकेकार ठीक नहीं है, ये मुल्क अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसमें हमारे बहुत से मुखालिफिन भी हैं, ऐसे हैं कि उनसे हमारे बहुत ज्यादा इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन फिर भी लार्जर इंटरेस्ट के लिए, एक बड़े मकसद के लिए। बाकी उनकी हर एक पार्टी का अपना मंशूर है, वो जिस तरीके से पार्टी को चलाना चाहें, जो उनका अपना तरीकेकार होगा। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे हम इंशाल्लाह ईद के बाद मुत्तहिद होकर तहरीक चलाएंगे।